बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर ऑनेस्ट रिव्यू। और आज की गाड़ी कुछ ऐसी गाड़ी है, मैं हर गाड़ी के बारे में कहता हूँ कि ऐसी गाड़ी है, लेकिन आज लिटरली ऐसी गाड़ी है जो ना सिर्फ वन ऑफ अ काइंड है बल्कि ओनली फ्यू इन पाकिस्तान इन दिस कंडीशन। मेरे साथ मौजूद हैं द प्राउड ओनर ऑफ दिस व्हीकल मिस्टर डॉक्टर एमरोज एमैनुअल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, खुदा का शुक्र है जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें गाड़ी का तारुफ कराइएगा कि कौन सी गाड़ी है ये एंड हाउ डिड यू एंड अप ऑन दिस? बहुत शुक्रिया जी। दिस इज़ लैंड क्रूज़र अमेज़ॉन VX 4.2 और ये 1998 का मॉडल है और 2007 की इंपोर्ट है और 2007 की ही रजिस्टर्ड है। और आई एम द थर्ड ओनर ऑफ दिस कार। दिस कार कम्स इन अ डीजल वेरिएंट, 4.2 लीटर 1 HP FTE इंजन है जो कि टर्बो चार्ज आता है। सही। और दिस इज़ ब्रीफली अबाउट द कार। ओके सो अब मैं कोशिश करूँगा तो हम उर्दू में ही बात करें, क्योंकि लास्ट डॉक्टर साहब से मेरा बड़ा पुराना तारुफ है माशाल्लाह। कोई जब नया नया हमने बाइक मेट पीके शुरू किया था चैनल अपना, तो उस वक्त इनके पास होता था हार्ले डेविडसन वी राउट मसल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है। तो उसमें हमने इनका रिव्यू किया था और सिंस देन वी आर लाइक फ्रेंड्स और काफ़ी सारी इश्यूज़ पे हमारी बातचीत होती रहती है। तो आज मुझे पता चला कि इनके पास, आज तो नहीं, काफ़ी दिन पहले वी गॉट इन टच और इन्होंने बताया कि आई गॉट अ ब्यूटी एंड यू गॉट टू सी इट। तो हियर वी आर। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ले से हम लोग अचानक इस गाड़ी पे, आई एम श्योर आपके पास एक और बाइक भी है, बाइक का शौक़ तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन गाड़ियों का शौक़ कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से शुरू हुआ था आपका? मेरे पास जी 2007 में मैंने पहली गाड़ी ली जो कि टोयोटा टाउनस थी। और मिनी वैन्स मुझे शुरू से बड़ी पसंद है, जो बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा। और 4 साल वो गाड़ी मैंने रखी। उसके बाद मैंने होंडा सिविक रखी, एक 97 मॉडल। फिर उसके बाद टोयोटा सर्फ थी, फिर एक 96 प्राडो TZ था, फिर वीगो था, फिर 2 प्रियस मैंने रखी। अच्छा। और फिर उसके बाद इस गाड़ी के हवाले से मेरा कोई इरादा नहीं था और टू बी ऑनेस्ट इट वाज ऑन द रेडार। लेकिन जो मेनली मैं लेने जा रहा था, जो मेरी बेटी है और उसको बहुत पसंद है, काले रंग का डाला। अच्छा। जो रेवो था वो हमारे सामने बेसिकली दैट वाज, स्पेशली वीगो जब मैंने बेची उसके बाद वो रेडार पे था। हुआ ये कि जिन दिनों में मैं बजट उसके बारे में प्लान कर रहा था, उस वक्त ये हुआ कि उन्हीं दिनों में प्राइसेस ऊपर चढ़ती गई और आंखों के सामने जो है वो हाथ से निकलती जा रही थी। ये किस डेट की बात? ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। जब हाई का निशान। हाँ जी। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर भी हमने कहा चलो थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करते हैं, ज़ाहिर बात है। और हम जो बाप हैं, जो बेटियाँ जो है ना, हमसे बड़ा कुछ करवा लेती हैं। हाँ। सो उसको चूँकि पसंद है, सो सोच ये थी कि आई विल गेट दैट वन। मज़े की बात, मैंने कहा चलो मैं इस साल, ये बात है कोई फरवरी मार्च की, टोयोटा शोरूम पे मैं गया। मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही कि ये जो लेटेस्ट जनरेशन है 2017 से लेके ऑनवर्ड्स 18 में उन्होंने उसको, आई थिंक उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस की, इंजन चेंज किया, कुछ और चीज़ें की। सो आई थॉट चले मैं जाके देखता हूँ कि क्या वेरिएशंस हैं। सही। मैं जब उस गाड़ी में जाके बैठा तो आई कुड लिटरली नॉट सिट इन। मेरे लिए, बिकॉज आई एम 6'5", और मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था उसके अंदर बैठना। खैर मैंने सीट फुल पीछे की और जब मैं बैठा तो इट वाज सो अनकंफर्टेबल। यस इट्स अ ट्रक, मुझे पता है कि कई लोग आपको कहेंगे जी इट्स अ ट्रक, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। वो फिट नहीं ना हो सके बंदा तो बिल्कुल। और फिर जो अच्छा मज़े की बात है, चूँकि मेरे पास वीगो थी पहले और वीगो का कैबिन मुझे उससे ज़्यादा जो था ना वो स्पेशियस लगा, रूमी लगा। वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक दोस्त हैं और ही वाज सेलिंग दिस कार। तो मैं ऑफ एंड ऑन जाऊँ ना जाऊँ, लूँ ना लूँ, बट देन जब मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया तो इतने पैसों में और इस कंडीशन की गाड़ी जो थी ना, और जो कंफर्ट लेवल है वो 100 सीरीज़ किसी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। कंफर्ट लेवल में जो है वो इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई सानी नहीं है। सही। सो इस लिहाज से फिर दैट्स व्हेन फाइनली आई मेड द डिसीजन। अप्रैल में फिर मैंने फाइनली ये गाड़ी ली। ठीक है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, तो व्हाट स्ट्रक यू बिग लाइक यार ये चीज़ भी अगर इसमें होती तो क्या बात थी, क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट होती नहीं है। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप स्टिल मिस करते हैं कि यार वो भी होती तो ये कंप्लीट पैकेज था? अच्छा मज़े की बात है कि इस गाड़ी में मुझे, अगर मैं कहूँ ना कि ये चीज़ होती तो क्या ही बात थी, दैट वाज रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट। इस 100 सीरीज़ बेसिकली स्टार्ट हुई थी 98 से। सही। 98 से लेके 2007 तक 100 सीरीज़ आती थी और
इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1HD FTE इंजन जो है वो पहले लंदन वेरिएंट में आया, जो इंग्लैंड यूके वेरिएंट जो है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसको अडॉप्ट किया। इसी के अंदर फिर जो है मशहूर ज़माना V8 जो 2UZ इंजन जो है वो भी इसमें आता है, ठीक है। सही। और वो तकरीबन जो है कोई 230 हॉर्स पावर बनाता है, ये तकरीबन 203 हॉर्स पावर बनाता है। सही। वो 403 न्यूटन मीटर बनाता है, ये जो है तकरीबन 430 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट, ये जो पर्टिकुलर मेरे पास है यूके वेरिएंट है, इसके अंदर डुअल AC नहीं आता। अच्छा। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं अभी लाहौर, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, यू वोंट बिलीव इट कि 44-45 डिग्री की गर्मी में भी द पर्सन सिटिंग इन द लास्ट सीट्स वो भी इस चीज़ का शिकायत नहीं करते कि जी हवा नहीं आ रही। अच्छा। ठीक है, इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। लेकिन वो एक चीज़ है जो मैं इसमें मिस करता हूँ कि इसमें डुअल AC होना चाहिए था। खैर लेटर ऑन इन द 2000 मॉडल दे रिजॉल्व दैट, और जो 2000 में इसका एक 50th एनिवर्सरी एडिशन आया था, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा 3.4 मिलियन जो गाड़ियाँ थी उन्होंने इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इसमें जो थी वो उन्होंने रिलीज़ की थी। और फिर उसके बाद ये था कि उसमें ये आ गया था, डुअल AC आ गया था। फिर उन्होंने ट्रांसमिशन चेंज की, इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, उसके अंदर उन्होंने 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे दी थी। सही। तो ये थोड़ी सी चेंजेस उसमें बाद में उन्होंने की थी। सही। तो अभी आपने बात की 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 5 स्पीड की, कोई एक्सपीरियंस है आपने जो 2000s के बाद AC वेरिएंट की कोई गाड़ी? नहीं, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, एक दोस्त के पास वो थी, वेरिएंट था, और मतलब आई डिडंट ओन दैट कार, लेकिन थोड़ा सा मैंने ड्राइव किया था, और जो मुझे टू बी ऑनेस्ट आपको नॉर्मल हाईवे पे कोई खास फील नहीं होगा। सही। ठीक है, फील एक और चीज़ होती है आपको, जो कि उन्होंने बाद के मॉडल्स में उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया उसके अंदर। ये गाड़ी ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव आती है। हाँ। और प्रॉब्लम ये आता है कि अगर स्पेशली चूंकि मेरे पास जो पहली गाड़ी थी, दूसरी वो CVT थी, वो E-CVT थी जो प्रियस आती है। सही। और जब CVT से आप दोबारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे आते हैं तो आपको वो जो एक गियर शिफ्टिंग में जो लैग है, हाँ, वो एकदम फील होता है। सही। और मज़े की बात ये थी कि चूंकि ये ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना एक वो लैग आता है, जो मुझे शुरू में लग रहा है मैंने कि ये क्या है, तो फिर मुझे याद है कि तो ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है, इसलिए वो थोड़ा सा आएगा। अच्छा, जो नया मॉडल है उसमें वो लैग बहुत मिनिमम है, जो यानी इसका नए से मेरा मतलब ये है कि 100 सीरीज़ में ही जब 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके अंदर वो लैग थोड़ा सा कम है, ट्रांसमिशन को थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव किया उसमें। सही। ये चीज़ है। और अगेन जो इस किस्म की गाड़ी रखेगा इवेंचुअली इखलाकन उसे परेशान नहीं होना चाहिए माइलेज के लिए, लेकिन क्या फ़र्क उसमें और इसमें, क्योंकि डेफिनेटली जिक्र तो हुआ होगा उसकी माइलेज का भी, वो जो चला रहे हैं, और आपको अपनी गाड़ी का बेहतरीन पता है, तो क्या फ़र्क है दोनों में? अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये गाड़ी मोस्टली लोगों के जहन में ये आती है कि बस जो है ना ये तो बस का बड़ा करती होगी। टू बी ऑनेस्ट, अभी मेरी गाड़ी जो है ओरिजिनली ये 16 इंच के टायरों पे आती है, 16 इंच के रेंज पे आती है, माइन इज़ ऑन 18 इंचेस। ठीक है। और एक तो टायर का साइज़ बड़ा है, टायर के साथ फिर मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा हाईवे का मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, और मोस्टली मैं 120 पे क्रूज़ लगा के जाता हूँ, जबकि मोस्टली डीजल का जो स्वीट स्पॉट है दैट इज़ 100 km/h, और आप 2000 RPM या 2100 RPM पे आप रखें। मैं आमतौर पे तो मैं 2000 से 2500 RPM के दरमियान में रहता हूँ। मुझे ये गाड़ी तकरीबन एबटाबाद की ट्रैफिक भी आपको पता है जी, और मुझे जो ट्रैफिक में ये गाड़ी तकरीबन दे रही है 7 से 8 किलोमीटर मुझे देती है शहर में। अच्छा। और लॉन्ग पे मुझे तकरीबन जो है 8.5 से 9.5 के दरमियान में, बेस्ट केस सिनेरियो मैंने 10 भी ली है इससे। अच्छा। ये इतनी जो है इसने मुझे 1 लीटर में इसने मुझे माइलेज दी है। वर्स्ट के सिनेरियो से मुझे 6 भी दी है जब मैं 140 पे जब मैं गया हूँ, और ये था। लेकिन मज़े की बात ये है कि 140-150 पे भी, हालांकि बहुत बड़ी गाड़ी है ये, और कोई बॉडी रोल नहीं है, इट्स स्टेबल एज एनीथिंग, और बिल्कुल किसी किस्म का कोई बॉडी रोल नहीं। कैबन नॉइज़ आपके सामने है बिल्कुल। ये कोई अच्छा आम शख्स ये नहीं जज कर सकता कि ये डीजल गाड़ी है। इतना इसका जो बिल्कुल क्वाइट कैबन है, तो ये इस लिहाज से काफ़ी इसका एक प्लस पॉइंट है। फॉर डीजल लिटरली ये अभी बैठ के आपको रियलाइज़ होता है वाकई यार ये तो बड़ी खामोश गाड़ी है। बिल्कुल। तो मैं अच्छा, भी इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको ऐड कर दूं कि जो इसमें दूसरा वेरिएंट आता है, ये बेसिकली 100 सीरीज़ में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ये सेम यही इंजन 1 HD FTE आता है। अच्छा। उसके अंदर माइलेज इससे भी बेहतर है। उसके अंदर तकरीबन सिटी में 8-9 और लॉन्ग पे 9-10 एवरेज देती है, ठीक है। जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है जो कि 2UZ में जो आता है, जो जिसको V8 इंजन आमतौर पे बोला जाता है, ठीक है, वो इंजन जो है ना मतलब आपको 5-6 की ये एवरेज वो देता है, ठीक है। उसके वो हॉर्स पावर ज़्यादा बनाता है, लेकिन उसका टॉर्क जो है थोड़ा सा कम है, बिकॉज ऑब्वियसली आप समझते हैं कि डीजल गाड़ी का टॉर्क जो होता है वो पेट्रोल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो डीजल वैसे भी अपनी माइलेज की वजह से ज़्यादा पसंद की जाती है कि माइलेज भी अच्छी देता है। बहरहाल अब आते हैं इसकी आफ्टर मार्केट जो खिदमत आपने इसके साथ सरंजाम दी है, क्या क्या किया इसके साथ? अच्छा, असल में एक और, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि ना वो लाड प्यार डिज़र्व करती हैं। हाँ। और मज़े की बात यह है कि कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी के लाड प्यार का प्रेसिडेंट बहुत ऊपर सेट कर देते हैं। सही। ये जिन मेरे से पहले जिन ओनर के पास थी, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। अब मसला ये था कि उनके पास ये गाड़ी मोस्टली जो थी ये इट वाज नॉट द फर्स्ट कार फॉर देम, ये डेली ड्रिवन नहीं थी। ठीक है। मेरे लिए ये था कि मेरा इस तरह का ट्रैवल है कि मुझे ऐसे ऐसे जगहों पे भी जाना पड़ता है जहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो प्यार का इजहार वो करना चाहते हैं गाड़ी पे। हाँ। तो इस लिहाज से मेरे लिए बहुत ज़रूरी, ऊपर से ये कलर ऐसा है, ब्रिटिश ग्रीन कलर जो है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है और इट इज़ इन प्रिस्टीन कंडीशन जैसा कि आपने देखा। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं PPF की तरफ जाऊँ। सो पेन प्रोटेक्शन फिल्म मैंने टोपाज की जो यूके का ब्रांड है वो मैंने इस पर लगवाया और फिर उसके ऊपर इसकी सिरामिक कोटिंग करवाई। अब मैं ये है कि मैं बेफिक्र हूँ, धूप है, गर्मी है, जैसी भी है, कोई छोटे मोटे स्क्रैचेस जो हैं वो सेल्फ हीलिंग है, वो खुद ब खुद ही वो उसको कवर कर देता है। सो इट हैड टू बी डन। सो मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ा ताकि गाड़ी सिक्योर हो सके। तो ये कितने अरसे तक रहेगा? इसकी जी तकरीबन 3 साल की तो लाजमी लाइफ है, लाजमी। बेशक उसकी जो वारंटी है वो 7 ईयर्स की देते हैं, लेकिन लेट्स पुट इन द पर्सपेक्टिव फॉर आवर कंट्री। ठीक है, हम इसको अगर मैं कहता हूँ कि 3 साल भी अगर ये बेहतरीन चले, विच इज़ गुड इनफ एक्चुअली, 3 साढ़े 3 साल अगर ये निकालता है, उसके बाद शीट बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो जाती है उसको आप चेंज करें, निकालें, दूसरी नहीं लगा दें। इस लिहाज से तो वो वैसे भी पीसेस में होता है तो हाँ जी। अच्छा, ये एक और बड़ी स्ट्रगल थी, ये बड़ी मज़ेदार बात है। अपने पीसेस की बात की, उनके पास 4 गाड़ियाँ खड़ी थी। दिस कार गेव देम द टफेस्ट टाइम। उसकी वजह यह कि इसका बम्पर जो है ये एक पीस, इवन के 2 पीसेस में कवर नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए उनको, और फिर ऊपर से बैठाना बम्पर के ऊपर जो PPF शीट होती है, अगर आपने देखी हो, उसको बैठाना बहुत बड़ा आर्ट है। जो पैनल्स हैं, पैनल्स को करना बहुत आसान है, लेकिन जहाँ पे बम्पर्स की जो गलाई है वहाँ पे करना इसको बहुत मुश्किल होता है। सो दिस कार रियली गिव देम अ टफ टाइम। सही। अच्छा, मैं बड़े मज़े की बात आपसे पूछने वाला था, जो आपका PPF आपने करवाया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे, हालांकि सीडान है छोटी, उसकी जो प्राइस बताई गई थी लाड प्यार करके कि आप तो अपने ही बंदे हैं, तो वो मुझे 2.5 लाख बताई गई थी। आपने मुझे बड़ी एस्टॉनिशिंग किस्म की इसकी प्राइस बताई, वो कैसी है? अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिस ब्रांड का आपने जिक्र किया, मैं बहुत रेगुलरली उनके पास जाता हूँ मोस्टली काम कराने के लिए, लेकिन ये वो चीज़ था, हाँ जी, ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं गया एंड फिर उसमें मैंने मार्केट सर्वे किया एंड आई फाउंड आउट कि बाकी जो हैं वो काम अच्छा भी कर रहे हैं। अच्छा, और मज़े की बात है कि वो बम्पर्स भी करते हैं, बाकी सारी कंप्लीट गाड़ी करते हैं और कम पैसे ले रहे हैं। ये जिनसे मैंने करवाया, ये कोई बहुत नोन ब्रांड नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मैंने इनके रिव्यूज़ पढ़े, कुछ कस्टमर्स को जब मैंने इनकी सारी चीज़ें देखी, तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड। उन्होंने बड़ा क्लियरली जो था बताया हुआ था। एक उनके पास एक्सपेल का था, XPEL के नाम से आता है, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। दूसरा टोपाज था, विच इज़ UK का जो ब्रांड है, और तीसरा कोई चाइनीज़ वेरिएंट था। अच्छा, रेट्स का डिफरेंस भी जो था, को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस था। दिस वाज द टॉप ऑफ द लाइन। और ये मेरे साथ उन्होंने थोड़ा सा प्यार मोहब्बत किया था, प्यार मोहब्बत करके फिर मुझे तकरीबन जो था ये अराउंड को 150 के राउंड मुझे पड़ गया था। ये कब करवाई थी आपने? ये मैंने करवाई है जी अप्रैल में। यही दिन थे मैंने पता किया था, अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में। लेकिन मुझे तो चलें, हर बंदे का अपना अपना इजहार मोहब्बत करने का तरीका होता है, तो उन्होंने किया। बहरहाल आई वाज रियली अमेज्ड कि इन्होंने बताया कि यार इतने कम पैसों में इस मैमथ ऑफ अ व्हीकल को अगर उन्होंने किया तो दे आर रियली गुड। दे आर ज़ोरो कार केयर के नाम से है, और ये बेसिकली DHA में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस फेज़ में है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या उनको फेसबुक पे सर्च करेंगे तो ज़ोरो कार केयर के नाम से है, और दे वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। Okay, so if he is recommending it, definitely you should check it out. अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी को PPF करवाना चाहते हैं, this is not sponsored anyway, so just random एक बात है, तो बजाय इसके कि आप बड़ी ब्रांड्स के पीछे भागें, कोई अगर आपको उससे अच्छा करके दे रहा है और सस्ते में करके दे रहा है तो why not? पैसों को आग थोड़ी लगानी है, हमने बचा लें थोड़े से। अच्छा, आपने टायर्स का बताया कि आपने 18 इंच के लगाए, तो why? ये एक्चुअली ऑलरेडी कॉमन सेंस की बात है ना, आपको वैसे भी माशाल्लाह आपको सब कुछ पता ही है। तो एक तो माइलेज भी
और दूसरा फिर एक बड़ी एक और में थे कि सस्पेंशन खड़क जाती है। तो इसका टायर साइज़ जो है, अच्छा मज़े की बात है कि पहली बात तो मैंने इसका टायर मैंने खुद चेंज नहीं किया। अच्छा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर के जो साइज़ आपको कंपनी दे आप वो लगाएं, कंपनी ने कुछ सोच समझ के आपको दिया है। लेकिन होता ये है कि स्पेशली लैंड क्रूजर्स में ना साइज़ में यू कैन डू सम वेरिएशन। तो इसमें ना 285 60 18 R18 का साइज़ लगा हुआ है सही। मेरी गाड़ी में। इसमें ओरिजिनली जो आता है वो बेसिकली 16 इंच का टायर के साइज़ आता है। ये थोड़ा सा तकरीबन को 10 मिलीमीटर का साइज़ ज़्यादा है, जो कि इसके जब अल्टरनेट साइज़ में आप जाते हैं ना, जब आप TireSize.com पे आप जाएँ तो वहाँ से आप ऑलरेडी इसको चेक कर सकते हैं। टायर साइज़ को अपनी गाड़ी का टायर साइज़ डालेंगे, उसके हिसाब से आपके सामने अल्टरनेट साइजेस आ जाएंगे। इसके अंदर टेक्निकली स्पीकिंग आई शुड बी एट 275 बट आई वेंट, अब लेकिन इसमें ऑलरेडी 285 लगा, सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बॉदरिंग सिचुएशन फॉर मी। लेकिन उसका फ़ायदा ये है जो रोड ग्रिप है वो बहुत बेहतर है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत बेहतर है। वैसे भी ये गाड़ी बहुत बेहतर, बहुत स्टेबल गाड़ी है सही। लेकिन उसके वजह से जो है ना आई रियली डिडंट फील कि मैं इसको भी चेंज करूँ। येस, वंस द टायर्स वेयर आउट तो डेफिनेटली आई स्टिल प्लान कि मैं इसी साइज़ में ही रहूँ। यू गोना स्टिक विद इट? यस यस, आई विल कीप द सेम साइज़। इसमें एक दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने मुझे पूछा कि एक बेसिकली टायर्स के हवाले से 285 का जो सबसे बड़ा जो स्पेशली 18 इंच में 285 का सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये है कि टायर बहुत एक्सपेंसिव है। सो तकरीबन जो है अभी जो मेरी लास्ट मुझे पता चला तकरीबन कोई जो चाइनीज़ वेरिएंट भी जो है वो 60 to 70,000 का है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि सिंगल टायर जो तो टायर्स के काफ़ी एक्सपेंसिव है। और तकरीबन जो है कोई जो ब्रांडेड में जो स्पेशली अगर आप जाएँ, अगर आप ऊपर पे जाएं या BF गोदरेज पे जाएं तो फिर तो वे टॉकिंग अबाउट 3.5 लाख 4 लाख की बात है। लेकिन अगर आप योकोहामा में भी जाते हैं तो तकरीबन आपको 2.5 लाख 3 लाख के करीब जो है पूरा सेट पड़ता है। तो मतलब यू आर हैप्पी विद योर चॉइस कि ये जिस जगह भी आप गए तो यस परफॉर्म रियली गुड। अच्छा, आई हैवंट टेकन इट इन द नॉर्थ सो फार, लेकिन पंजाब साइड पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा जाना होता है, जो कि बिल्कुल देही इलाका है। और देही इलाके में भी वो इलाके हैं जहाँ पर सड़क नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की इसको पड़ती है। ठीक है, और मज़े की बात है चूँकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन आती है। अच्छा, तो 80 सीरीज़ में सॉलिड एक्सल आता था और इसके अंदर जो 105 सीरीज़ आती है जो कि बेसिकली इट्स अ रगड व्हीकल, और ये एक वेरिएंट आया था जिसके अंदर फ्रंट जो है वो सॉलिड एक्सल आता है। इसमें इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है। और उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी 200 सीरीज़ में 100 सीरीज़ में भी जितनी हैं उसमें इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन आती है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, लेकिन ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा मुतात होना पड़ता है। सही। तो इस लिहाज से अच्छा, आप लोगों को भी फील हो रहा होगा, मुझे तो लिटरली इनके साथ बैठ के फील हो रहा है कि वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है ना कि ही इज़ टू गुड एंड वेल रिहर्स्ड अबाउट व्हीकल्स, स्पेशली 4 व्हीलर्स एंड ऑल। आई एम नॉट दैट गुड, तो मुझे ज़्यादा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है यार। ये अच्छा, ये भी है। मैं जेनेरिक क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा हूँ, लेकिन ही इज़ टू गुड कि वो माशाल्लाह एक्सप्लेन करके वो आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बड़ी आसानी हो रही है बात समझने में। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ और आपसे पूछनी है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अमेज़ॉन इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड ये कुछ इस किस्म की चीज़ें ना लोग ढूंढते हैं, कहीं से कोई अच्छी हमें मिल जाए कंडीशन में तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि यू डिडंट गो टू इट, इट केम टू यू। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर इट बट दे कुडंट फाइंड। लेकिन इस वक्त जो मार्केट चल रही है, डू यू थिंक दिस इज वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ? यस, वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। मैं आपको इसको मैं सिर्फ इस तरह आपको बताऊंगा कि अभी आप ये देख लें कि आई मीन नो हार्ड फीलिंग्स फॉर द Corolla एंड Civic ओनर्स, मैं बिल्कुल आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप सिर्फ ये देख लीजिए कि जो आपके मुल्क में इस टाइम Corolla की और Civic की प्राइस है, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ऑब्वियसली। कि अच्छा, अगर उसके यस आई मीन वो एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने वाली बात है, लेकिन सेडान को मैं से कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप चलें गो फॉर SUVs, अगर SUVs में अभी इस टाइम आपके मुल्क में एक ही ब्रांड न्यू SUV मिलती है विच इज़ अ फॉर्च्यूनर। ठीक है, अभी फॉर्च्यूनर की प्राइस आप देख लें एंड अ लॉट ऑफ द फीचर्स एंड द कंफर्ट दैट यू गेटिंग इन दिस कार आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और उस लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, कि उतने पैसों में आपको Civic और Corolla मिल रही है जितने पैसों में आपको जो है अभी भी ये गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में आप इसको ख़रीद सकते हैं।
ये क्या एक वाइल्ड गैस होगा? तकरीबन अभी इस टाइम जो 100 सीरीज की जो मार्केट वैल्यू जा रही है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, वो इंक्लूडिंग द अमेजोन एंड इंक्लूडिंग द जापानीज वेरिएंट्स एज वेल, तकरीबन जो है वो 7.5 मिलियन से लेके तकरीबन 10 मिलियन तक जो है इसकी प्राइसेस जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑब्वियसली, और माइलेज भी कितना चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अमेजोन के करीब कोई इसी कीमत में कोई गाड़ी हो जो आप समझते हो यस इट कैन बी अ टफ कंपीटिटर? इसी में बेसिकली एक लेक्सस में LX 470 आता है जो कि यूएस वेरिएंट है। पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, कई गाड़ियां हैं, आपको LX 470 मिल जाएगी। इसके अलावा ऑब्वियसली ग्रैंड आती है इसके अंदर। सही। और वो भी ये गाड़ी ऐसी है कि आप यकीन कीजिए कि अगर आई मीन दिस थिंग इज बिल्ट टू लास्ट वेरी लॉन्ग। ठीक है, लैंड क्रूजर्स की एक हिस्ट्री है। हम वैसे पहले जब बात कर रहे थे कि लैंड क्रूजर्स ये इसलिए नहीं बनाई जाती कि आपको 10 साल बाद कहें अच्छा जी मैं जा रही हूँ बाय बाय। दे आर बिल्ट फॉर डेकेड्स। ठीक है, तो जब डेकेड्स के लिए गाड़ी तैयार होती है तो उसकी जो अभी भी आपने देखा है गाड़ी की कंडीशन अंदर, अच्छा इसके अंदर अभी आप देखेंगे कुछ जगहों पे ना द लेदर इज सोर्ट ऑफ शोइंग इट्स एज, बट डिलिबरेटली उसको चेंज नहीं करता बिकॉज आई लाइक इट शुड शो इट्स ओरिजिनल एज। 98 की प्रोडक्शन गाड़ी है और 98 मॉडल के हिसाब से 25 साल तो हो ही गए। यस, इट शुड बेसिकली रिफ्लेक्ट के कितने साल की गाड़ी है, तो इस लिहाज से है। अच्छा, एक बड़े मज़े की चीज़ होती है ना, अभी इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग एट होम राइट नाउ इन दिस व्हीकल। मतलब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, आप एक अच्छी, मतलब मैं लग्जोरियस नहीं कह रहा लेकिन अच्छी खासी सेडान में आप बैठे हों, जो आपको कंफर्ट उसमें मिल सकती है, इसमें आपको मिल रही है। लेकिन वी आर ट्रेवलिंग एट मोटरवे राइट नाउ। यस, हाउ अबाउट GT रोड के ये उस पे कैसा परफॉर्म करते हैं, मतलब कंफर्ट वाइज भी और जंप्स, और वहाँ पे तो आपको यू नेवर नो कब क्या आ जाए सामने। अच्छा उसमें ना एक और बड़ी मज़ेदार बात है, इसके अंदर 2 सस्पेंशन मोड्स हैं। इसमें स्पोर्ट मोड भी है और इसके अंदर जो है कंफर्ट मोड भी है। मैं आमतौर पे मिडिल सेटिंग में रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं बहुत कंफर्टेबल भी कर सकता हूँ, और साथ ही साथ एक और चीज़ है, इसके अंदर हाइट कंट्रोल आती है। सही, जो कि और मज़े की बात ये कि इट इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन। ठीक है, ये नहीं कि 98 मॉडल गाड़ी है, इवन आफ्टर 25 इयर्स इट इज स्टिल वर्किंग परफेक्टली फाइन। और बड़ा मज़ेदार उसका है, स्पेशली जब आपने ऐसे एरियाज़ में जाना हो जहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल है ही नहीं है। मैं कई दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको खड्डों में और उस लिहाज से जो है ना काफ़ी कंफर्ट लेवल इसका बहुत बेहतरीन है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो सॉलिड एक्सल आता है उसमें आपको डर नहीं लगता। आप कहते हैं मुझे जिधर मर्जी जो खड्डे हैं, चाहे को जैसी मर्जी सिचुएशन है, आप जो है उसके अंदर गाड़ी ले जाएं। इसके अंदर यस इट्स अ वेरी कैपेबल मशीन, और चूंकि इसके अंदर इस गाड़ी में चूंकि सेंटर डिफरेंशियल लॉकर भी आता है, और इसके अलावा लो 4 और जो है वो चीज़ें तो हैं ही हैं, बिकॉज ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है। लेकिन सेंटर डिफरेंशियल लॉकर होने की वजह से, रियर डिफरेंशियल लॉकर होने की वजह से इस गाड़ी में फ़ायदा ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पे ये गाड़ी निकल नहीं सकती वहाँ से। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है। सही होगा। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। अमूमन हम बनाते हैं 8-10 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर साहब, ही हैज़ सो मच टू से कि अभी भी मेरा ख्याल है इफ़ आई कीप गोइंग ही विल कीप गोइंग, ही इज़ नेवर गोना स्टॉप। अच्छा डॉक्टर साहब, जाने से पहले 4 व्हील ड्राइव का चस्का बताएं, इसका कैसा? गंदा चस्का है, बहुत गंदा चस्का है, क्योंकि एक दफ़ा आपको पड़ जाए उसके बाद फिर आपका दिल नहीं करेगा। और लेकिन ये है कि आप इसको अक्सर लोग जो कंपेयर करते हैं वो जी कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, ये कार की तरह देखिए सेडान इज अ डिफरेंट लीग, वो चीज़ है और ठीक है, वो ब्रीड ही और ये और ब्रीड है यानी इसमें। लेकिन जो हमारे मुल्क में ना एक जिसको वो कहते हैं ना शशका, ठीक है, होता स्टार्ट शशके से ये, बट इवेंचुअली जो है आपको आप सेफ फील करते हैं, आप बहुत जो है ना, यानी यू हैव अ बेटर व्यू ऑफ द रोड। ठीक है, इस लिहाज से बहुत बेहतर है, सेफ्टी वाइज बहुत बेहतर ऑप्शन है। सही। और वो जो कंफर्ट वाली बात है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई डोंट थिंक कि मैं किसी बड़ी जायगेंटिक गाड़ी में बैठा हूँ जो कि किसी और मकसद के लिए बनी हुई है, और मशहूर भी, बल्कि मशहूर नहीं, वो नोटोरियस है अपने अनकंफर्टेबल होने की वजह से। लेकिन आई एम फीलिंग एट होम, मुझे कोई इस किस्म की कोई टेंशन नहीं हो रही, गिवन द फैक्ट आई एम ट्रैवलिंग ऑन मोटरवे एज वेल। वो भी एक हो सकता है, इसीलिए मैंने इनसे पूछा था कि GT रोड पे ये कैसा परफॉर्म करती है, एंड ही सेड दैट हाँ जी बिल्कुल। अभी इसमें हम पिछले दिनों तकरीबन हम लोग 8 लोग थे, अच्छा, बच्चों समेत, ठीक है, इस गाड़ी में। और
GT रोड पे हम जा रहे थे और बड़े मज़ेदार तरीके से उसने ट्रैवल किया, कोई किसी किस्म की जो है वो इशू नहीं था। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी, कुछ लोग ये भी कहें देखें जी आप अगर SUV में जितने लोग आप ज़्यादा बैठाएंगे उतनी कंफर्टेबल बेहतर होगी। यस दैट्स ट्रू, लेकिन वो बेसिकली इट वर्क्स फॉर जहाँ पर आपकी जो है ना आपका कमानी सिस्टम होता है, जिसको हम बेसिकली लीव स्प्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चूँकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है तो उस लिहाज से गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ अबाउट मेंटेनेंस, और कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीपर है इससे? मुझे इसमें जो है ना, अच्छा इसके अंदर मज़ेदार बात ये है, इट कैन इवन कॉस्ट मी अबाउट 6,000 रुपीज़। ओके, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है, मैंने ये गाड़ी लेने के बाद मैंने इसको सारा इसका इंजन ऑयल फ्लश करवा के मैं इसको मोबिल डेलवेक पे चलाता हूँ 15W40 पे, ठीक है। मज़े की बात ये है कि अभी मैं इसको तकरीबन चेंज कराया मैंने 5,000 के बाद, ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा था। सही। अभी मैं इसको 7,500 किलोमीटर के बाद चेंज करता हूँ और जो मुझे ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर प्लस द ऑयल मैं लाहौर से चेंज कराता हूँ। वहाँ पे काफ़ी मशहूर एक शॉप है मक्की ऑयल्स के नाम से। सही। अच्छा, वहाँ से मैं इसको चेंज कराता हूँ। इट कॉस्ट मी अराउंड 14,500 14,500 तकरीबन, इतना मुझे कॉस्ट करता है। नॉट बैड। यस, फॉर 7,500 किलोमीटर 2 रुपये की कॉस्ट पड़ती है तकरीबन, ठीक है, विच इज़ नथिंग। अच्छा, फिर इसके अलावा जो बड़े 3 काम खुलते हैं इस गाड़ी में, जो कि आप दुआ करते हैं कि ना खुलें। पहली बात, इसके अंदर जो एयर सस्पेंशन आती है, ये जो हाइट कंट्रोल वाला सिस्टम जो है, ये अगर आपके साथ हो जाए दैट इज़ कॉस्टली। दूसरा जो है इसका गियर है, ठीक है। सही। इसका गियर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 2 से 2.5 लाख की कॉस्ट आपको पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट प्रोन टू कि जहाँ मर्जी मेल फंक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी रॉकेट व्हीकल, इंजन बहुत मजबूत इंजन है, गियर बहुत मजबूत है, ठीक है। दीज थिंग्स आर, जैसे मैंने पहले कहा, दीज थिंग्स आर बिल्ट टू लास्ट वेरी लॉन्ग, ठीक है। सो हाँ, एक दफ़ा आपने अगर गाड़ी ली है, मैं हर एक शख्स को कहता हूँ डीजल गाड़ी में जब भी लेनी है, चेंज द लूब्स, चेंज द बेल्ट्स। फर्स्ट थिंग टू डू, जितने भी बेल्ट हैं सारी चेंज कराएं, जितने भी ऑयल्स हैं सारे चेंज कराएं, ठीक है। और आप अगले 2 साल के लिए बेफिक्र सुखी हो जाए, तो ये चीज़ है। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम निकाला। आप मसरूफ़ थे, वी हैड अ कमिटमेंट, बट आपकी और भी कमिटमेंट से आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो वेरी मच। और इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए, अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यू गाइस आर लेजेंड, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं तो वो एक होता है ना, स्कूल होता है, बंदा उसके पास बैठ के स्कूल होता है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ कार्स। और इंशाल्लाह फिर इनके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं इन्हें, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा आप लोग बताएंगे, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे दोबारा इन्हें तंग करें। और इनके पास एक और बहुत मतलब जेम ऑफ अ व्हीकल एक और है जिस पर मेरी नज़रें, लेकिन देखें कब हम उसे शूट कर सकेंगे इंशाल्लाह। अगेन थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।